अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पावर प्ले। पावर प्ले का नाम आप लोगों ने अक्सर कमेंटेटर से सुना होगा, इसके अलावा क्रिकेटर से सुना होगा और इसके अलावा और भी गेम के प्लेयर्स होते हैं तो आपने सुना होगा। तो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ पावर प्ले, पावर प्ले क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर प्लेयर को पता चल जाए कि पावर प्ले क्या होता है। क्योंकि हार्ड वाले एक प्रोफेशनल क्रिकेट है। ठीक है, अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है। प्रोफेशनल क्रिकेट, टेप बॉल क्रिकेट अगर आप खेलते हैं तो टेप बॉल में तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन आप अगर प्रोफेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पावर प्ले, पावर प्ले कब कितना यूज़ होता है, पावर प्ले T20 में कितना होता है, इसके अलावा ODI में कितना होता है और टेस्ट में कितना होता है। तो ये वीडियो जो है आज इसी टॉपिक पे है कि पावर प्ले कितना होता है, पावर प्ले मतलब हम लोग कब ले सकते हैं, पावर प्ले T20, टेस्ट, ODI एक्सेट्रा। तो आज हम आप लोगों को ये बताएंगे इस बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ पावर प्ले। पावर प्ले मैच का वो हिस्सा होता है जिसमें बैट्समैन के पास एक ऐसा चांस होता है कि बैट्समैन अपनी टीम को वहाँ से मैच जिता भी सकता है और वहाँ पे अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देते उस पावर प्ले के अंदर तो आपकी टीम मैच हार भी सकती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि पावर प्ले T20 में कितने आवर्स का होता है और क्या होता है। देखिए, पावर प्ले कहते हैं जिसमें आप अटैकिंग बैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट्स के ओवर होते हैं तो T20 में जो पावर प्ले होता है वो 6 ओवर का होता है। यहाँ पे आप लोग जो एक बाउंड्री लाइन होती है, जो सर्कल होती है, ठीक है, उसके अंदर आप लोग जो फील्डर्स हैं वो तकरीबन 9 फील्डर्स आपके होने चाहिए, बैट्समैन और विकेट कीपर के साथ मिलाकर, और बाहर आप सिर्फ 2 फील्डर्स निकाल सकते हैं। पावर प्ले का ये रूल होता है। ठीक है, तो T20 में 6 ओवर्स का पावर प्ले होता है, ODI में भी पहले 6 ओवर्स का ही होता है। ठीक है, उसके बाद मुख्तलिफ होता है 11 to 20, उसमें आप मतलब 8 फील्डर अंदर इस तरह बाहर भी ले सकते हैं 4। तो उसके अलावा जो होता है आप आखिरी 5 ओवर्स भी ले सकते हैं 41 to 50 जैसे समझ लें, या आप इस तरह से आप पावर प्ले ले सकते हैं। अब बारी आई टेस्ट मैच की, तो टेस्ट मैच में जो पावर प्ले होता है वो नहीं होता है, क्योंकि टेस्ट मैच आपको पता है कि टेस्ट मैच 5 डेज़ की जो है वो होती है, पूरा मैच होता है, तो उसमें पावर प्ले का कोई फ़ायदा नहीं होता, उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप्स ही होती हैं। तो टेस्ट मैच में कौन सा आप कह सकते हैं कि पावर प्ले होता है, तो टेस्ट मैच में कोई पावर प्ले नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा T10 में अक्सर ले लेते हैं 2 ओवर्स का ले लेते हैं, अक्सर 1 ओवर का हो जाता है। तो T10 तो कोई क्रिकेट ही नहीं है, ये तो बस एक शुगल ही है, क्रिकेट का वो बदनाम किया जा रहा है। तो असल क्रिकेट है टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट से भी नीचे आओ ODI, और ODI से नीचे बस तो वो बच्चों की क्रिकेट हो जाती है, T20 हो जाती है, T10 हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको अग्रेसिव बैटिंग करनी होती है। तो अगर आप स्टेमिना वगैरह सबको ये चीज़ें चेक करते हैं तो उसके लिए टेस्ट क्रिकेट आपको मस्ट है, खेलनी पड़ती है। पाकिस्तान में तो कायदे आज़म ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो पावर प्ले वो हिस्सा होता है मैच का जिसमें बैट्समैन एग्रेसिव बैटिंग करता है। ठीक है, अगर आप एग्रेसिव बैटिंग नहीं करेंगे उस दौरान तो आपका जो टारगेट होगा ना 20 ओवर्स में वो कम ही होगा, क्योंकि सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर होते हैं। तो उन 2 फील्डर्स के बावजूद अगर आप एग्रेसिव बैटिंग नहीं करते, हिटिंग नहीं करते, तो फिर फ़ायदा इतना ख़ास कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों ने इस दौरान जो है वो हिटिंग करनी है ताकि आप अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर दे सकें। T20 अगर खेल रहे हैं तो T20 में आप कोशिश करें कि पहले 6 ओवर्स में 60+, 70 to 80+ आप जाएं ताकि आपकी टीम को एक अच्छा स्कोर मिले। तो पावर प्ले इसी चीज़ का नाम है। और रही बॉलिंग टीम, तो बॉलिंग टीम की तो थोड़ी सी है, क्योंकि पावर प्ले में 2 ही फील्डर्स बाहर होते हैं। हाँ, अगर अच्छा बॉलर है तो उस दौरान यार्क करे और अच्छे अच्छे बॉल्स करे, हर चेंज करे, लाइन लेंथ अच्छी रखे, तो इससे भी हो सकता है कि आप अपनी टीम को यहाँ से भी, बॉलिंग टीम भी यहाँ से एक तरह का मैच जीत जाती है। यानी 40% जो फैसला होता है ना वो यहीं से हो जाता है पावर प्ले से। जिस टीम ने यहाँ पे अच्छी बैटिंग की, अच्छा स्कोर बनाया, वो आगे भी करेगी, और जिस टीम ने यहाँ से अगर न की तो फिर वो फिर क्या कह सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों पावर प्ले आपको समझ आ गया होगा क्या होगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग आज से जो है वो क्रिकेट से ही बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे चैनल क्रिकेट बाय उबैद को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।